फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना कई लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी करते हैं। चाहे अनएक्सपेक्टेड फीस, अनएम्प्लॉयमेंट या कोई और सिचुएशन के कारण लोन का पेमेंट करने में परेशानी होना स्ट्रेसफुल हो सकता है। हालांकि ये जानना ज़रूरी है कि इस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास राइट्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं उन राइट्स को इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर पैनल पर। अपने राइट्स का नॉलेज आपको लीगल वे से अपने लिए एडवोकेट करने के लिए तैयार करता है। जब आप समझ जाते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग आप किस चीज़ के हकदार हैं, तो आप कॉन्फिडेंस से अपने राइट्स का दावा कर सकते हैं और अगर दूसरों ने उनको वॉयलेट किया है तो उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। लोगों को क्रेडिटर्स और डेट कलेक्टर्स के अब्यूसिव प्रैक्टिसेस से बचने के लिए कई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं। आपको इन राइट्स की जानकारी हो तो आप पहचान सकते हैं कि कब इन लॉज का वायलेशन हो रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करवा सकते हैं। आइए बेनिफिट्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, अगर आप लोन चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने राइट्स को जानने से आपको लोन मॉडिफिकेशन, रीपेमेंट प्लान्स या डेट रिलीफ प्रोग्राम के ऑप्शंस ढूंढने से आपको मदद मिल सकती है। नंबर 2, अगर आप एक बोरोअर हैं तो लेंडिंग लॉज के अकॉर्डिंग अपने राइट्स को समझने से आपको ये इंश्योर करने में मदद मिल सकती है कि लेंडर्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स अलाउ करते हैं। इसी तरह अगर आप लोन लेने वालों के साथ काम कर रहे हैं तो अपने राइट्स को जानने से आपको ये पहचानने में मदद मिल सकती है कि वो कब लॉ वायलेट कर रहे हैं और आपको कब लीगल एक्शन लेना आवश्यक है। अगर आप अपने लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सारे लीगल तरीके एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि सिचुएशन रिजॉल्व हो सके। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मोराटोरियम रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपका पूरा अमाउंट पे करना इम्पॉसिबल है तो आप आरबीआई के वन टाइम सेटलमेंट OTS गाइडलाइंस के तहत सेटलमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बुरी सिचुएशन में भी अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी फाइल करने पर भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आरबीआई OTS स्कीम क्या है। 2005 में आरबीआई ने वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की थी, जिसका एम था कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी SMEs को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। ये गाइडलाइंस एक ब्रॉडर एफर्ट का पार्ट थी जिसका मकसद था बिजनेसेस और बैंक्स दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करना। आरबीआई OTS गाइडलाइंस का प्राइमरी गोल था SMEs को एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड पाथ ऑफर करना ताकि वो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज को एक वन टाइम पेमेंट के थ्रू सेटल कर सके और अपने बैड लोन्स को रिजॉल्व कर सके। ये गाइडलाइंस खास तौर पर उन NPAs के लिए रेलेवेंट थी जो 31 मार्च 2004 तक सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई हुई थी और जिनका मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ₹10 करोड़ सेट किया गया था। इसका मतलब था कि जो SMEs इस थ्रेशोल्ड के अंदर लोन्स रखते थे वो स्कीम का फायदा उठा सकते थे अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को क्लीन अप करने के लिए। सेटलमेंट के पेमेंट के लिए अमाउंट को लंप सम यानी एक बार में रीपे करना चाहिए। जहां बोरोवर्स पूरी अमाउंट को एक बार में नहीं दे सकते, उन्हें कम से कम 25% अमाउंट को आगे रीपे करना होगा और बाकी 75% का अमाउंट एक साल के अंदर करना होगा। वन टाइम सेटलमेंट का डिसीजन और उसके साथ छूट, माफी या राइट ऑफ के लिए परमिशन लेने का डिसीजन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक के पास एक बोरोवर है जिसका डिफॉल्टेड लोन अमाउंट है ₹1 करोड़। बातचीत के बाद बैंक और बोरोवर 60 लाख के अमाउंट पर एग्री करते हैं जो एक फिक्स टाइम लिमिट के बाद रीपेमेंट के लिए होता है। इस अमाउंट का रीपेमेंट होने पर बैंक बाकी 40 लाख को माफ कर देती है और बोरोवर का लोन रीपेमेंट कंप्लीट माना जाता है आरबीआई के OTS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको लोन्स के राइट्स की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी लोन डेट से गुजर रहे हैं या हरासमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आज ही लॉयर पैनल का कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए एंड उसके बाद लॉयर पैनल की टीम आपको कॉल करेगी एंड आपके लोन प्रॉब्लम का सल्यूशन बताएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।